हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा हाउ टू स्टडी लाइक अ रोबोट। हाँ, आपने सही सुना, मैं आपसे डिस्कस करूंगा हाउ टू स्टडी लाइक अ रोबोट। तो देखिए, आप जानते हैं रोबोट क्या है। रोबोट जो है उसमें एक प्रोग्रामिंग कर देंगे तो वो उस प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। मतलब हमने उसकी टास्क दे दिया कि तुझे 4 घंटे तक पढ़ना है, तो रोबोट क्या करेगा, 4 घंटे तक पढ़ता रहेगा। ठीक है, बट अगर आपने अपने आप को ये टास्क दे दिया कि मुझे 4 घंटे तक लगातार पढ़ना है, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? आप ये सोच रहे होंगे ये तो बहुत टफ टास्क है, 4 घंटे तक लगातार तो मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि हम किस तरह से फास्ट रोबोट की तरह पढ़ सकें। क्या वो ट्रिक्स हैं जिससे हम रोबोट की तरह फास्ट पढ़ सकें? तो देखिए, रोबोट क्या है? रोबोट एक मशीन है, और मशीन जो है उसके अंदर इमोशन नहीं है, उसके अंदर फीलिंग नहीं है। बट आप क्या हैं? आप एक ह्यूमन बीइंग है, आपके अंदर इमोशन भी है और फीलिंग भी है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, तो जो इमोशन और फीलिंग है वो जो है आपको जो है 4 घंटे तक लगातार पढ़ने नहीं देती। क्यों पढ़ने नहीं देती? सपोज करिए आपने कोई भी चैप्टर उठाया, कोई भी सब्जेक्ट उठाया, और जब आप पढ़ने बैठे तो सबसे पहला तो आपके टास्क यही होता है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में कि आपको स्टडी स्टार्ट करनी, तो आपका स्टार्ट ही नहीं हो पाता। अगर आप स्टार्ट भी कर देते हैं तो आपका फोकस नहीं बन पाता। तो दोनों चीजें हो गई, एक तो हमारा स्टार्ट नहीं हो पाता और एक हमारा फोकस नहीं बन पाता। जबकि रोबोट में तो हम प्रोग्रामिंग कर देते तो वो उसका तो स्टार्ट भी हो जाता है और फोकस भी लग जाता है। अब हमारा स्टार्ट भी नहीं हो रहा और फोकस भी नहीं लग रहा। ठीक है ना? तो इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारा स्टार्ट और फोकस क्यों नहीं लग रहा वो एक बार मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो देखिए, जब आप सपोज करिए कोई टॉपिक आपने ले ही लिया, स्टार्ट कर ही लिया, तो जब आप अपनी बुक लेकर पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले आपके थोड़ा 5 से 10 मिनट पढ़ेंगे और थोड़ी देर में ही आपके कुछ डिस्ट्रक्शंस आने लग जाएंगे। डिस्ट्रक्शन मीन्स मतलब आप बैठे तो बुक खोल कर हैं और या नोट्स लेकर हैं, बट आपके हाथ में बुक है और आपका दिमाग कहीं और चला गया। आप क्या सोचने लग गए, क्या मेरे नोट्स सही हैं, या जिस बुक से मैंने नोट्स बनाए वो सही है, टॉपर किसी और बुक से पढ़ रहा होगा, या फिर आप कुछ और ही सोचने लगते हैं, पढ़ाई के अलावा कुछ और पॉइंट सोचने लग जाते हैं। जैसे लड़का जो है वो किसी लड़की के बारे में सोचने लग जाएगा, या लड़की जो है वो किसी लड़के के बारे में सोचने लग जाएगी। तो अचानक आपका जो इमोशन है और फीलिंग है वो आप पे हावी हो जाते हैं, और आपका बैठे बैठे क्या होता है, आप बैठे हो और आपका अचानक से 45 मिनट्स और 1 घंटा ऐसे ही चला जाता है, और आप पढ़ते केवल 5 से 10 मिनट हो। तो आपका टाइम तो ऐसे ही चला गया, और फिर आप क्या सोचते हो, अरे यार ये टॉपिक तो बहुत टफ है, चलो आज नहीं कल से शुरू करेंगे। जब अगले दिन लेके बैठते हो तो फिर वापस वही चीज़। तो आखिर ये सारे डिस्ट्रक्शन जो हैं आपके दिमाग में आते हैं। साथ में आजकल तो आपके सोशल मीडिया भी आ गया। थोड़ा सा पढ़ने बैठे और सोशल मीडिया का जो है आपकी नोटिस आ गए, और आप फटाफट से मोबाइल लेके बैठ गए और आपने स्क्रॉल करना शुरू किया। और स्क्रॉल तो कभी मिटता ही नहीं, आपको को पता ही है। यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, रील्स हो गए, इनमें ही आपका दिन के 4-5 घंटे चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको जो है एकदम आपका फोकस नहीं होने देती। ठीक है, तो अब ये दोनों जो प्रॉब्लम है इनको सॉल्व कैसे करें? तो देखिए, इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, हम मशीन तो है नहीं, तो हमारे अंदर फीलिंग और इमोशन तो होंगे ही होंगे। तो अब यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है किसी चीज़ को, तो उसको स्टार्ट कैसे करोगे? आप चाहो तो इसके लिए अपना फेवरेट सब्जेक्ट ले लो, या फिर अगर आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट भी लगता है कि उसमें आपका मन नहीं लग रहा है या टफ सब्जेक्ट है, तो इसको एक हमारी टेक्निक है, उस टेक्निक को मैं नाम दे रहा हूँ स्टडी ब्रेक टेक्निक। क्या नाम दिया है? स्टडी ब्रेक टेक्निक। तो अब ये देखिए, मैं लिख देता हूं इसको। तो यहां पर देखिए हमने क्या लिखा, स्टडी ब्रेक, स्टडी ब्रेक, स्टडी ब्रेक। मतलब कि आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, कुछ साइकिल्स में स्टडी करनी और फिर वापस ब्रेक ले लेना, वापस कुछ साइकिल में स्टडी करनी, फिर ब्रेक, फिर स्टडी, फिर ब्रेक। मतलब कि आप क्या करो कि आप अपना एक टाइम पीरियड ले लो। आप अपने कोई टॉपिक डिसाइड किया, वो टॉपिक आपका सपोज करो 2 घंटे में पूरा होगा सपोज, तो आपके पास में हो गए 120 मिनट। तो अब आप क्या करो, आप 20 से 25 मिनट का साइकिल ले लो। सपोज करो 20 मिनट का साइकिल लिया आपने, तो 20 मिनट तक आपने डिसाइड कर लिया कि मैं 20 मिनट तक स्टडी करूंगा और फिर 5 to 10 मिनट का जो है ब्रेक लूंगा। ठीक है, 5 to 10 मिनट का आपने ब्रेक ले लिया। फिर आपने दोबारा किया, अगेन यू स्टार्ट द 20 मिनट स्टडी और अगेन 5 मिनट ब्रेक, अगेन 20 मिनट स्टडी एंड अगेन 5 मिनट ब्रेक। ओके, तो यहां पर क्या होगा, आपको जब 20 मिनट की स्टडी करनी है
तो उस दौरान जो है आप जो है मन लगाकर स्टडी करेंगे। अब आप ये सोचेंगे सर 20 मिनट में हम जरूरी थोड़ी है कि मन लगा के करें। तो यहाँ पर क्या होता है, जब कभी भी हम ये सोच लेते हैं कि मुझे केवल 20 मिनट ही तो पढ़ना है, उसके बाद तो मुझे वापस ब्रेक लेना है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप जब भी पढ़ने बैठोगे आपके मन में ज़रूर आएगा कि अरे यार छोड़ देता हूँ, दूसरा कर लेता हूँ, या कुछ और चीज़ें आएंगी दिमाग में। बट आपके वापस दिमाग में क्या चीज़ आएगी, अरे 20 मिनट ही तो पढ़ना है, उसके बाद वापस ब्रेक तो ले ही रहा हूँ, तो 20 मिनट तक तो मन लगा के पढ़ लूँ। तो जब हम छोटे टाइम पीरियड को अपना जो स्लॉट बनाकर चलते, तो यहाँ पर आपको स्टडी टाइम को जो है, जैसे आपको 2 घंटे की स्टडी करनी है तो 120 मिनट को आपने जो है कितने साइकिल में बांट दिया, 6 साइकिल में बांट दिया। ओके, स्टडी ब्रेक स्टडी ब्रेक स्टडी ब्रेक करके 6 साइकिल में आपने बांट दिया। तो यहाँ पर आप जो है इस टेक्निक का इस्तेमाल करें और 20 मिनट आप पढ़ेंगे, फिर 5 से 10 मिनट का आपने ब्रेक ले लिया अपने अकॉर्डिंग, फिर 20 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 5 मिनट। इस तरह से अगर आपने जो आपको कुछ टफ टॉपिक लगते हैं या कुछ बोरिंग सब्जेक्ट लगते हैं तो उनको जो है यहाँ पर उनके लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने आप को ये सब सोच लेते हैं कि मुझे थोड़ी देर के लिए ही मन लगा के पढ़ना है, तो हम मन लगाकर पढ़ सकते हैं। और इस स्टडी ब्रेक टेक्निक में एक एडवांसमेंट और हम क्या कर सकते हैं, फ़ोन जो है आपका वो एक आपके डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है। आप ये सोच सकते हो 20 मिनट में भी मेरे पास में फ़ोन का कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ गया तो मैं क्या करूँगा। तो यहाँ पर जो दूसरा पॉइंट है वो आप इसको क्या कर दो, फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर कर दो। क्या कर दो, फ़ोन को एयरप्लेन मोड में कर दो। आपको ये पता है कि 20 मिनट की तो बात है, वापस से आप ऑन कर लेना उसको 20 मिनट बाद। तो इस तरह से आप फ़ोन का जो डिस्ट्रक्शन है उससे बच सकते हो। और 20 मिनट का जब आपने छोटा टाइम स्केल ले लिया, छोटा टाइम स्पान ले लिया, तो ऑटोमेटिकली आपका मन तो लग ही जाएगा। तो इस तरह का आप जो स्टडी ब्रेक की जो टेक्निक है वो अपना कर आप जो है अपने इमोशन और फीलिंग को जो है आप बहुत कम कर सकते हो। क्योंकि जो है यहाँ पर 20 मिनट में आप जो है सेल्फ डिसिप्लिन रह सकते हो। जनरली हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रह पाते, इसीलिए तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम स्टडी से, ठीक है ना। तो अगर आप इस टेक्निक को अपनाएंगे तो आप अपनी स्टडी पर फोकस भी कर पाएंगे और आप जो है स्टडी स्टार्ट भी कर पाएंगे। तो आपके मन में ही आ रहा होगा कि मैं इस जो टेक्निक को इसको किस पर अपनाऊं, मतलब कब जो है मैं इस टेक्निक को अपनाऊं। तो यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, जो भी आपको बोरिंग सब्जेक्ट लगते हो या जो कोई टफ सब्जेक्ट लगते हो तो उसमें आप अपना सकते हो। क्योंकि जो बोरिंग सब्जेक्ट होते हैं और जो टफ सब्जेक्ट होते हैं दोनों में ही आपका डिस्ट्रक्शन जल्दी होता है। जो इजी सब्जेक्ट होते हैं या जिस सब्जेक्ट में आपका मन लगता है, जो आपको बहुत पसंद होता है, तो वहाँ तो आप एक साथ 60 मिनट भी पढ़ सकते हो, वहाँ आपका बोर नहीं होते आप, आपका मन लगता है। बट जहाँ मन नहीं लगता और जहाँ बोर होते हो या जहाँ टफ सब्जेक्ट है उसमें इस टेक्निक को आप अप्लाई करो। अगर उसमें इस टेक्निक को आप अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो फिर अब यहाँ पर इनिशियल तो आपका हो गया कि इनिशियल आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जो 120 मिनट में होना था वो थोड़े से ज़्यादा टाइम में होगा, क्योंकि आप 6 साइकिल लोगे इसमें, तो 6 साइकिल के 5 मिनट भी अगर हम माने तो 30 मिनट जो हैं वो ज़्यादा लग रहे हैं आपको। तो जो काम आपका 2 घंटे में हो रहा था इस टेक्निक के थ्रू 2.5 घंटे में होगा, ठीक है। बट धीरे धीरे क्या होगा, जब आपका मन लगने लग जाएगा तो आप इस 20 मिनट साइकिल को आप बढ़ा भी सकते हो, इसको 30 मिनट भी कर सकते हो या 40 मिनट भी कर सकते हो जब आपका मन लग रहा है। तो अगर इस तरह से आप उस सब्जेक्ट को धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे तो आपका जो ये है स्टडी वाला साइकिल वो बड़ा हो जाएगा और ब्रेक वाला तो जो आपका 5 to 10 मिनट है वो है ही सही, ठीक है ना। तो इस तरह से आप किसी भी बोरिंग सब्जेक्ट या टफ सब्जेक्ट को जो है स्टडी ब्रेक टेक्निक से पढ़ सकते हो। और हम कह सकते हैं कि रोबोट की तरह पढ़ सकते हो। रोबोट की तरह मैंने क्यों बोला, क्योंकि आप यहाँ पर अपने डिस्ट्रक्शंस को कम कर रहे हो और फीलिंग्स को कम कर रहे हो, इमोशन को कम कर रहे हो और मशीन की तरह पढ़ रहे हो। तो आई होप जो भी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई इस लेक्चर में वो आप लोगों को समझ में आई होगी और आप लोगों को ये टेक्निक कब अपनानी है, कब मशीन की तरह पढ़ना है या हम कह सकते हैं रोबोट की तरह पढ़ना है, वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को सच में ये पसंद आया है तो आप एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड को तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय भारत, जय हिंद।